हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसमें भी आज अपन डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई रियली विश कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं और आपने उन सब की प्रैक्टिस कर ली है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है आपसे कि प्रूव दैट करो। क्या प्रूव करना है कि tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हाफ कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और आपका x बिलोंग करता है 0 से 1 में। तो आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। क्या करें अपन, कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई आइडिया देगा मुझे थोड़ा सा, क्या करना चाहिए? अच्छा, प्रूव में करते क्या है अपन? प्रूव में अपन लोग LHS इज इक्वल टू RHS करते हैं, है ना? तो मैम क्या करें इस क्वेश्चन में? एक काम करो, RHS को उठा लो आप, ठीक है? क्योंकि यार इसको ये बनाना थोड़ा मुश्किल है ना? एक काम करो, इसको उठा लो और इसे ये बना दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। सो मैं आपसे कह रही हूं कि हम इस क्वेश्चन का RHS पिक कर रहे हैं। सो RHS क्या है मेरे पास? हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है जी। अब क्या करें अपन? कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करें? सुनो, मुझे ना यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स बनाना है ना? क्या बनाना है? tan इनवर्स रूट एक्स लेके आना है। और यहाँ पे जो मैंने अपने RHS को पिक किया है ना, यहाँ पे cos इनवर्स लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा है। अब आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एकदम एंड पे आ चुके हो, तो अब तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि इस क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा सपना देखना होता है। और सपना क्या होता है आपका? आपका सपना होता है यहाँ पे कि कैसे भी करके cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिख दिया जाए। मतलब अगर यहाँ cos इनवर्स लिखा है तो यहाँ पे cos थीटा होना चाहिए, राइट? तभी हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। और आप लोग ये भी जानते हो कि cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है, लेकिन हर कभी नहीं होता। ये थीटा तब होता है जब ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। मतलब आपके इस थीटा को बिलोंग करना पड़ेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। अगर आपका थीटा क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करता है, तभी आप cos इनवर्स cos थीटा को थीटा कहते हो। ये सब याद है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे अगर cos इनवर्स लिखा है तो आपका टारगेट होगा कि कैसे भी करके आप यहाँ पे cos समथिंग बना ले, क्योंकि cos इनवर्स cos समथिंग गिव्स यू समथिंग व्हेन समथिंग बिलोंग्स इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे कैसे भी करके cos समथिंग बनाना है, cos थीटा cos 2 थीटा जो भी होगा, इसलिए मैं समथिंग कह रही हूँ। मतलब यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट? तो क्या सब्स्टिट्यूट करूँ मैं? एक काम करो आप, मुझे ये बताओ सबसे पहले, cos 2 थीटा के आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस पढ़े हैं। मैम 4 याद किए हमने फॉर्मुलेस, ठीक है? cos 2 थीटा के आपने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस याद किए होंगे, बिल्कुल। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? इस तरीके से आपने कुछ 4 फॉर्मुलेस तो याद किए। तो उसमें से ना एक फॉर्मूला ऐसा भी था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किस किस को याद है ये फॉर्मूला? cos 2 थीटा के 4 फॉर्मुलेस थे, उसमें से एक फॉर्मूला आपका ये भी था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे ना ये जो एक्सप्रेशन लिखी है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये ना जाने क्यों इसकी जैसी लग रही है। ऐसा कुछ हो सकता है ना? देखो, 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग, 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग। हाँ, हाई चांसेस है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा लेके आ जाऊं, तो देखो ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के बराबर होता है। सही बात है ना? इसका मतलब हमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मिल गया। हम इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? हम इस क्वेश्चन में x की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। बोलो जी, परेशानी है क्या किसी को? कोई? सब ठीक? ओके जी। अब क्या करें? सब्स्टिट्यूट कर दूं मैम, और क्या? ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज हाफ cos इनवर्स, ठीक है? हाफ cos इनवर्स x की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ जरा, कोई परेशानी? सब ठीक है? x की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा हमने रखा। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ किससे? इसे मैं रिप्लेस कर सकती हूँ
cos 2 थीटा से, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं cos 2 थीटा से। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आपने रिप्लेस किया cos 2 थीटा से। ठीक है जी। cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है जब थीटा बिलोंग करे 0 से पाई। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ सपना देख रही हूँ ना, कौन सा सपना, ये cos इनवर्स cos 2 थीटा मुझे यहाँ पे रिजल्ट में 2 थीटा दे देगा, ये हाफ तो चला आ रहा था ऑलरेडी, उसे मैंने लिखा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा चाहती हूँ कि cos इनवर्स cos 2 थीटा मुझे 2 थीटा दे दे, तो ये 2 थीटा तभी दे सकता है जब ये इसके रेंज में बिलोंग करे। अगर 2 थीटा मेरा 0 से पाई की रेंज में है तभी मैं कह सकती हूँ कि cos इनवर्स cos 2 थीटा इज 2 थीटा, तभी मैं इसे लिख सकती हूँ क्या कि 2 थीटा मेरा बिलोंग करे 0 से पाई में। पहले मुझे ये शो करना पड़ेगा, उससे पहले मैं कैसे कह सकती हूँ, राइट। और देखो ना यहाँ पे कुछ कंडीशन भी गिवन है, तो इस कंडीशन की हेल्प से आप इस चीज को बता सकते हो कि हाँ 2 थीटा मेरे इस रेंज में लाई करता है। तो बोलने से तो काम चलेगा नहीं, हमें शो करना पड़ेगा इसको। चलो ठीक है, आओ शो करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे cos 2 थीटा मतलब cos इनवर्स cos 2 थीटा में 2 थीटा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे शो करूंगी कि मेरा 2 थीटा इस रेंज में बिलोंग करता है, और जब मैं इस चीज को बता दूंगी ना कि मेरा 2 थीटा इस रेंज में बिलोंग करता है, तब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, राइट। तो अभी अपन यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे लेंगे इसको नाउ। अब चाहे तो इसे इक्वेशन स्टार बना सकते हैं, है ना। नाउ आप कहेंगे नाउ x गिवन है हमें कि ये बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 1 में, इसका मतलब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है। आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है, राइट। ये ऐसा गिवन है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपने x को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, tan स्क्वायर थीटा ना, तो चलो x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा रखें। सो 0 लेस देन इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, रूट बना दो, तो दिस इज 0 tan थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है जी। अच्छा, थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 0 0 होता है, दिस इज थीटा, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। ठीक है, हमें 2 थीटा बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, इन फॉर्मूलेस को मैं हटा देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा π/2। इसका मतलब क्या है कि आपका 2 थीटा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में। मैम हाँ, हमें तो 2 थीटा को बिलोंग कराना था 0 से पाई में। आपने यहाँ पे कहा था, हमें याद है बहुत अच्छे से, आपने यहाँ पे लिखा था कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं हाफ 2 थीटा। ठीक है, इसका 2 थीटा और ये हाफ तो चला आ रहा है, इसको हम ऐसा लिख सकते थे जब ये बिलोंग करे 0 से पाई में, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। लेकिन आपका 2 थीटा तो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में। अब क्या करोगे आप, अरे सुनो तो, 0 से π/2 क्या 0 से पाई में नहीं होगा? 0 से π/2, एक बात बताओ ना आप लोग, सुनो, ये लिखा है 0, ये लिखा है पाई, 0 से पाई में क्या इसके अंदर 0 से π/2 नहीं आएगा? क्या आएगा ना, ये इसका सबसेट है, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अभी भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हो क्योंकि ये इसकी रेंज में तो बिलोंग कर रहा है। क्या कहता है ये फॉर्मूला? ये कहता है कि cos इनवर्स cos थीटा आपका थीटा है जब थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई में। 0 से पाई क्लोज इंटरवल, तो इस रेंज में कहीं भी बिलोंग करेगा, तो आप लगा सकते हैं ना इस फॉर्मूले को, राइट। तो यस, 0 से 90 डेफिनेटली बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, तो मैं लिख सकती हूँ और पूरे हक के साथ लिख सकती हूँ क्या, कि cos इनवर्स cos 2 थीटा इज 2 थीटा, नो प्रॉब्लम। वाई? क्योंकि मेरा 2 थीटा 0 से π/2 में है। तो इसके बाद ना अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कैसे लिखेंगे पेपर में वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज 2। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले पेज पे आ जाओ। आप यहाँ लिखेंगे, हमारे पास क्या था, हमारे पास था हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये समझ पा रहे हो, cos इनवर्स cos 2 थीटा। मैंने आपसे कहा आप इसे ऐसा लिख दो, हाफ 2 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि आपका ये 2 थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में और ये बिलोंग करता है 0 से पाई में, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये इसमें बिलोंग करेगा ना, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, हाफ से हाफ चला गया तो मुझे मिला थीटा। अच्छा, मेरा थीटा क्या है, यहाँ से निकालना पड़ेगा थीटा। तो यहाँ से जब आप अपने थीटा की वैल्यू को निकालोगे तो कैसे लिखोगे, देखना, दिस इज √x, यहाँ मिलता है आपको, ये क्या चला गया यहाँ से, यहाँ लिखा था हमने, क्या लिखा था,
यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लिखा था, राइट। चलो थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं जब यहाँ पे रूट ले रही हूँ तो रूट x इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट। इसका मतलब मेरा थीटा कितना आया, मेरा थीटा आया टेन इनवर्स रूट x। थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स रूट x आ गया। थीटा इज टेन इनवर्स रूट x। तो थीटा की जगह पे टेन इनवर्स रूट x लिख दें क्या? बिल्कुल लिख दो मैम। थीटा की जगह पे टेन इनवर्स रूट x हमने लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, लेके क्या आना था पेपर में? लेके तो मैम यही आना था क्या कि ये था आपका RHS, ये बराबर आना चाहिए इसके। हमने RHS को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बनाया, ये बेसिकली इसके बराबर ही है, राइट। ये इसके बराबर ही तो है, इसी में तो सब्स्टिट्यूशन किया है, और ये किसके बराबर आ गया? टेन इनवर्स रूट x के बराबर आ गया। तो आप कह सकते हैं यहां से देयरफॉर हाफ कॉस इनवर्स, ठीक है, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। चेक करो, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, और ये हो जाता है आपका HP, मतलब हैंस प्रूव्ड। बताइए जरा, क्या कोई परेशानी, क्या कुछ ऐसा था जो आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था इस क्वेश्चन में? नहीं ना, सब बढ़िया था। तो हमने बस देखा, फॉर्मूलेज हमें याद थे कि यार ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर हो गया तो cos 2 थीटा मिल जाएगा। मतलब अगर आपको स्टेप्स क्लियर है ना कि हमें क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो कोई परेशानी जैसी चीज इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अपन चलेंगे अपने अगले सवाल पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे भी आपको प्रूव दैट करना है कि कॉट इनवर्स दिस इज इक्वल टू x बाई 2, और आपका x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 4। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो बहुत ही ऑब्वियस है कि डेफिनेटली आप इसमें अपने LHS को पिक करने वाले हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा है, इसको आप छोटा बना सकते हो। तो प्रूव दैट है, हम LHS को उठाएंगे। LHS में गिवन है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, ये गिवन है आपको। अब सुनो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए। अगर यहाँ कॉट इनवर्स लिखा है और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है, थीटा होता है। मेरा सवाल क्या है, क्या हर कभी थीटा होता है? नहीं, जब वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो आपका प्लान मैम इस क्वेश्चन में ये है कि आप इस ब्रैकेट को ना कैसे भी करके कॉट समथिंग बनाना चाहते हो। इससे पता है क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट समथिंग, कॉट इनवर्स कॉट समथिंग आपको समथिंग दे देता है, और ये समथिंग कब आता है, जब ये बिलोंग करे ओपन इंटरवल 0 से पाई में। मतलब मेरा कुल मिला के टारगेट इस ब्रैकेट को देख के ये है कि यहाँ पे मैं कॉट लेकर आ जाऊँ। कैसे लेकर आऊँ कॉट यहाँ पे? अब सुनो, 9th और 10th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, ऑब्वियसली 10th क्लास में, तब आपने ये सुना है कि रूट दिखे, अगर अंडर रूट दिख जाता है, स्क्वायर रूट दिख जाता है, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वही काम करने वाली हूँ। मुझे रूट दिख रहा है, मैं तो रैशनलाइज करूंगी। तो आओ जरा इसे रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं डिनोमिनेटर का जो भी अपोजिट साइन है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो दिस इज अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और यहां पे आपने लिखा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोई परेशानी किसी को? चेक करो जल्दी से, सब ठीक? ओके जी। ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से देखें, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, इनको मत देखो अभी सिर्फ इन्हें देखो। सो दिस इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगी कॉट इनवर्स क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। चेक करो, ये बिल्कुल सेम टू सेम ब्रैकेट है, तो होल स्क्वायर में लिख दिया मैंने। डिवीजन में क्या है मेरे पास, डिवीजन में है मेरे पास a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आपको देगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस इसका स्क्वायर,
तो दिस विल बी 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी बातें क्लियर है। अब यहां से आप बहुत ध्यान से देखते चलना। ठीक है, सी आपका +1 और -1 उड़ गया। ठीक है जी, साइन एक्स और साइन एक्स क्या दे देगा आपको, 2 साइन एक्स देगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे आप, तो a स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट चला जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स, प्लस बी स्क्वायर तो इसका अंडर रूट चला जाएगा। फिर क्या करते हैं अपन, +2ab, तो यहाँ लिखोगे +2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। क्या यहाँ पे किसी को कोई परेशानी, सब ठीक है क्या? एक बार चेक कर लो जल्दी से, सब ठीक? ओके, अब सुनो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स ये तो आपका चला जाएगा। ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी क्या होता है, जल्दी से बताओ। रूट a इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है ना। तो ये रूट a ये रूट b हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकती हूँ और एक रूट में बना सकती हूँ। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि देखो ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स। रूट से बाहर आ गया, दिस इज कॉस एक्स। ठीक, यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई परेशानी? मैंने क्या क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, सब ठीक है? 2 को कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो। ये 2 यहां से गया, दिस इज 1 और ये कैंसिल आउट हुआ। तो आपके पास यहाँ जो एक्सप्रेशन बचती है ना, इसको नेक्स्ट पेज पे अपन लेके चलते हैं। आपके पास एक्सप्रेशन आती है कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है जी, क्लियर है सब कुछ? अब आगे लिखो आप, दिस इज कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या करें यहाँ पे, टारगेट क्या था आपका स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में? आपका टारगेट था यहाँ पे कॉट समथिंग बनाओ। ये क्या बना दिया? अरे बनेगा भी, सुनो, आपको कॉट बनाना है ना, आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा को आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो, और साइन एक्स को आप 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हो। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? सुनो, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस से आपका एक कॉस चला जाएगा, और ये क्या होता है, देखो यही तो बनाना था। दिस इज कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2, ये क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा, आप यही तो बनाना चाहते थे, याद करो ना क्वेश्चन को, देखो कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है, लेकिन कब, जब थीटा बिलोंग करे ओपन इंटरवल 0 से पाई में। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहती हूँ ना कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2, तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मेरा एक्स बाई 2 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। ठीक है, मेरे पास कुछ कंडीशन है, अभी मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, मेरे पास ना कुछ कंडीशन है यहाँ पे। क्या कंडीशन है मेरे पास, कि मेरा x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 4 में। ये मुझे गिवन है कि मेरा जो x है ये बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 4 में। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कि मेरा x 0 से बड़ा है, पाई बाई 4 से छोटा है ना। अच्छा जी, और मुझे तो x बाई 2 के बारे में पता करना है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 0 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 8। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा x बाई 2 बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 8 में। अरे मैम, आपको तो x बाई 2 को बिलोंग करवाना था ओपन इंटरवल 0 से पाई में, तो क्या आपका x बाई 2 जो 0 से पाई बाई 8 में बिलोंग करा है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 0 से पाई में आएगा। चेक कर लो ना, पाई बाई 8 क्या होगा, पाई क्या होता है 180, 180 बाई 8 क्या होगा, डेफिनेटली ये जो भी आपका रेंज आया है ना, ये डेफिनेटली इसमें तो बिलोंग करेगा ही ना। इसका मतलब यस, डेफिनेटली मैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 को क्या लिख सकती हूँ, एक्स बाई 2 लिख सकती हूँ विदाउट एनी डाउट, बिकॉज दिस बिलोंग्स देयर, और वो उसका सबसेट है। और ये फॉर्मूले को लिखने का मुझे हक और सिर्फ तभी मिलता है जब मेरा थीटा उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। तो यहाँ पे जो मेरा थीटा था वो कौन था, एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 0 से पाई बाई 8 में है, और 0 से पाई बाई 8 डेफिनेटली 0 से पाई में तो बिलोंग करता है।
ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बड़े प्यार से आपको समझ में आ गया है और कोई परेशानी इसमें है नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर चलेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे लिखी है एक छोटी सी कंडीशन और एक प्यारी सी हिंट कि x की जगह पे आप cos 2 थीटा रख दो। ठीक है, चलो ठीक है, आप कहा है तो रख लेते हैं, अपन देखते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में भी ना आप लोग इसका LHS को पिक करेंगे। सो LHS क्या है हमारे पास LHS है tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये लिखा है आपके पास। अब पहले जरा आप सोचो इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें इसे सॉल्व कैसे करना चाहिए, क्या चाहिए अपन को। यहाँ पे देखो हम तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चैप्टर है। यहाँ पे tan इनवर्स लिखा है तो कितना अच्छा होता कि यहाँ पे tan समथिंग होता, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा आपको क्या देता है, थीटा देता है। लेकिन कब, जब थीटा बिलोंग करे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू, अब इस tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है ये हमें रिकॉल करना पड़ेगा। देखो अगर tan इनवर्स लिखा है, ठीक है, तो आपका टारगेट है यहाँ पे tan समथिंग लेकर आओ। तो आप जानते हो ऐसा आप क्यों सोचते हो, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा आपका थीटा होता है। tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। कब होता है जल्दी से बताइए, मैम बता चुके हैं हम लोग। कब होता है, ओपन इंटरवल -π/2 में π/2 से अगर आपका थीटा बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में अगर थीटा है तो डेफिनेटली आप tan इनवर्स tan थीटा को थीटा कह सकते हो। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा जो टारगेट है ना वो इसको tan समथिंग देखने का है, क्योंकि tan इनवर्स तो लिखा है। अगर यहाँ पे tan समथिंग आ जाएगा तो उस फॉर्मूले को आप लगा दोगे, है ना। तो इसीलिए अब इनने जो हिंट दी है ना, इस हिंट को उठा लेते हैं अपन और देखते हैं कि इस हिंट से क्या होने वाला है, किस तरीके से हमारा सोल्यूशन आने वाला है। तो x की जगह पे आप रखेंगे cos 2 थीटा। यहाँ पे लिख दो आप लेट, क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है जी, रख देते हैं, देखते हैं क्या होगा इससे। तो यहाँ मुझे मिलेगा tan इनवर्स। ठीक है, एक काम करो, इसको ना नेक्स्ट पेज में ही लेके आ जाओ आप लोग। यहाँ आपको मिलेगा tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे रखा है cos 2 थीटा, सो अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। आप लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली इधर भी x है तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इज माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे cos 2 थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी x की जगह पे cos 2 थीटा आप रख दो। सो दिस इज अंडर रूट, आप लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर क्या लिखा है, प्लस, बना दो प्लस। यहाँ लिखेंगे आप लोग 1 माइनस, क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस cos 2 थीटा। तो अभी तक ना मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ x को रिप्लेस कर दिया है cos 2 थीटा से। अब अगर मुझे प्रॉपर्टीज याद है, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज याद है, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ इस क्वेश्चन में। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इन छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज को अब लगाया जाएगा और फिर आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा, और ऐसा रास्ता मिलेगा कि आप इसको tan समथिंग बना दोगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी tan इनवर्स, ये लिखा है मेरा ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ लगा है माइनस, यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज 2, आप लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपने किया ब्रैकेट बंद। चेक करो एक बार इसको, सब ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, अब एक काम करो, इन सबको ना रूट से बाहर लेकर आ जाओ। तो ये रूट टू, इधर भी रूट 2 और इधर भी रूट 2 कॉमन लोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो cos थीटा, एंड सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा।
तो यहाँ लिखा है tan इनवर्स, क्या लिखा है tan इनवर्स। √2 सब कैंसिल आउट, ये बाहर आया तो ये बनता है cos थीटा, ये बनेगा आपका sin थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखोगे आप लोग cos थीटा और यहाँ पे आप लिखेंगे sin थीटा। ठीक है मैम, हाँ या तो tan समथिंग बनाना था, ये तो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बना है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, सुनो आप लोग जानते हो tan इनवर्स tan समथिंग बनाना है, लेकिन हमारे पास क्या आया cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। तो एक काम करो cos थीटा से डिवाइड कर दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे cos थीटा से आप लोग डिवाइड करो। ठीक है, तो चलो आ जाओ जरा इसको डिवाइड करें अपन। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स, cos थीटा से डिवाइड कर रही हूँ, सो 1 माइनस tan थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। मैंने पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड किया, मैंने अपने पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिवाइड किया है किससे, एक सेकेंड, हाँ इसको अपन ने डिवाइड किया है cos थीटा से। cos थीटा से डिवाइड करोगे तो cos थीटा बाय cos थीटा 1, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, ये भी 1 और ये आपका tan थीटा। सो 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, इससे क्या हो जाएगा मैम, हम तो चाहते थे tan इनवर्स tan थीटा आए, ये तो एक बड़ी सी एक्सप्रेशन आ रही है। अरे ठीक है ना, सुनो आप एक फॉर्मूला और जानते हो, कौन सा फॉर्मूला, आप ये जानते हो कि tan a माइनस बी क्या होता है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता है क्या आपको, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है आपको, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो क्या आपको ये एक्सप्रेशन इसकी जैसी नहीं दिख रही, नहीं मैम, अरे ध्यान से देखो बिल्कुल है मैम, नहीं है ये एक्सप्रेशन इसके जैसे, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, यहाँ पे tan समथिंग होना था, देखो ना tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, यहाँ पे 2 tan होना था। तो ठीक है, कौन हो आप लोग, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, आपको पता है 1 का मतलब क्या होता है, tan पाई बाई 4। तो इस 1 को, और जो यहाँ किसी को 1 नजर नहीं आ रहा लेकिन हम लोगों को नजर आ रहा है, इस 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, तो बस लिख दो, आपका ये एक्सप्रेशन उसके जैसा हो जाएगा और फिर उसको हम वैसे लिख देंगे, राइट। ओके जी, तो लगते हैं काम पे। तो आपको यहाँ मिलेगा tan इनवर्स, आप 1 को लिख सकते हो tan पाई बाई 4, ये लिखा है माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 होगा शायद, है ना, क्योंकि 1 इंटू समथिंग गिव्स यू समथिंग, यहाँ पे समथिंग क्या है tan थीटा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 का मतलब क्या होता है tan पाई बाई 4, तो यहाँ आप लिखोगे tan पाई बाई 4 और ये लिखा है आपका tan थीटा। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? अब ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली इसके जैसे है, चेक कर लो आप लोग, ठीक है, उसके जैसे है, इसको ऐसा लिखते हैं तो आप इसको भी बंद करके लिख सकते हो, तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे tan इनवर्स, ओके, tan a माइनस b पाई बाई 4 माइनस थीटा। चलो जी बताओ, आपका सपना क्या था इस क्वेश्चन में, आपका सपना था इस क्वेश्चन में कि कैसे भी करके आप लोग tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख दे, मतलब tan इनवर्स tan बना दे। आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स इतनी बड़ी एक संख्या थी, तो आपने उसे क्या बना दिया, tan इनवर्स tan, और आपका समथिंग क्या है इस क्वेश्चन में, आपका समथिंग क्या था, पाई बाई 4 माइनस थीटा, आपने ऐसा बना दिया। तो क्या यहाँ पे मैं उस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसे पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख दूँ, नहीं, अभी नहीं लिख सकती मैं, क्योंकि मुझे पता है कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है जब थीटा बिलोंग करता है अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में अगर मेरा थीटा होगा तभी मैं tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी तो आंसर पाई बाई 4 माइनस थीटा नहीं लिखूंगी, मैं पहले शो करूंगी कि यस मेरा ये पाई बाई 4 माइनस थीटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। ओके, तो इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक साइड में छोटी सी कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में, चेक करो आप लोग वो कंडीशन क्या थी, एक बार चेक करेंगे आप लोग वो कंडीशन क्या थी आपकी। देखो कंडीशन थी कि आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई √2 है, तो लिख लेते हैं, हमें गिवन है कि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई √2 है और लेस देन इक्वल टू कुछ है, लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई √2 है और लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इस कंडीशन को आप उठा लो, लेस देन इक्वल टू
1। ठीक है जी, अब क्या होगा, आपने x को कुछ सब्स्टिट्यूट किया था ना, कुछ सब्स्टिट्यूट किया था आपने अपने x को, चेक करो, आपने x को सब्स्टिट्यूट किया था cos 2 थीटा, तो ठीक है x की जगह पे cos 2 थीटा रखो आप, तो दिस विल बी -1/√2 लेस देन इक्वल टू cos 2 थीटा, एक सेकेंड, हाँ cos 2 थीटा सब ठीक है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या किया मैंने x की जगह पे cos 2 थीटा रख दिया। अब क्या करूं मैं, अब आपको याद होना चाहिए हमने cos के ना, ये तीसरा क्वेश्चन है, जब भी यहाँ पे cos लिखा है और जब आप इधर इधर cos इनवर्स ले जाएंगे ना, आपके पास 2 थीटा बचेगा अकेला, और cos थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? अगर आप थीटा इंक्रीज करते हैं तो cos थीटा डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे। ओके तो जब आप cos इनवर्स -1/√2 को यहाँ लिखेंगे ना, पहले सोच लो कि cos इनवर्स -1/√2 होता क्या है। cos इनवर्स, एक बार सोच के जरा मुझे बताइए आप लोग कि cos इनवर्स -1/√2 क्या होता है। आप कहोगे मैम सुनो, हम लोगों ने ना ये याद किया है कि cos के साथ अगर नेगेटिव होता है, याद करो 2.2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस याद कराए थे। तो cos इनवर्स -x क्या होता है, cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, करवाया था याद, तो इसी को यूज कर लेंगे अपन। cos इनवर्स -1/√2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। cos के टेबल में 1/√2 कब आता है, cos के टेबल में 1/√2 आता है π/4 पे, तो cos इनवर्स 1/√2 की जगह पे आप लिखेंगे π/4, 4 पाई माइनस पाई 3 π/4, तो इसका आंसर क्या आया 3 π/4। तो देखो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमने यहाँ पे बता दिया कि cos इनवर्स -1/√2 क्या है, 3 π/4 है। तो यही ना, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। और आपके एनसीईआरटी में जितनी भी क्वेश्चंस है ना, आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और डायरेक्ट रिजल्ट लगेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपको सोचना पड़ेगा यार इसकी कंडीशन क्या थी, लेकिन स्टिल जब हम लोग शो करते हैं अपने क्वेश्चन को तो पूरा कंडीशन बताते हैं कि क्या ये जो आंसर आ रहा है, क्या ये जो आंसर आ रहा है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं। ये डेफिनेटली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, आपका आंसर आएगा, लेकिन स्टिल आपको पूरा एक एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके बताना है कि हाँ कि मेरा π/4 माइनस थीटा इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। आप जानते हो, मैं भी जानती हूँ, डेफिनेटली होगा, लेकिन स्टिल हमें शो करके दिखाना है। ठीक है चलो, तो यहाँ से cos इनवर्स -1/√2 क्या आया, 3 π/4 आया। कैसे आया, इस छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से आया। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, लेकिन कब, एक कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन क्या थी कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। मैं बार बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप बार बार अपने बुक के पन्ने पलटाओगे और आपको याद हो जाएगा। ठीक है चलो, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 3 π/4 लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको हटाया, दिस इज 3 π/4। यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे, आप लोग भी जानते हो क्यों, क्योंकि आपका कॉस कैसा है, थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे। cos इनवर्स 1, cos के टेबल में 1 कब आता है, 0 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। cos इनवर्स 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया। हमें तो अकेला थीटा चाहिए, हमारे पास 2 थीटा कहाँ से आया, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट ही किया था। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आंसर में थीटा चाहिए, है ना, हमें थीटा चाहिए। ये 2 थीटा है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 3 π/8 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने 2 से कर दिया डिवाइड, फिर क्या करना है, मुझे माइनस थीटा चाहिए, तो इस इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी के साइन भी पलट जाएंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बनेगा 3 π/8 लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। फिर देखो हमें क्या बनाना है, π/4 बनाना है, तो π/4 को ऐड कर दो सब में आप π/4 ऐड करेंगे इधर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज π/4 और यहाँ भी आप π/4 को ऐड कर दो, तो क्या आ रहा है, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा आपका 8, तो दिस इज 8 यहाँ लिखा, 4 2 जा 2 पाई माइनस 3 पाई मतलब माइनस π/8। सो माइनस π/8 लेस देन इक्वल टू π/4 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू π/4। ठीक है, आपका ये जो टर्म है ना, ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है माइनस π/8 से π/4 में। और एक और चीज सुनो आप लोग, क्या, कुछ नहीं, आगे चलो। π/4 माइनस थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस थिंग इज बिलोंगिंग टू, कहाँ लिखूं, इधर लिख दूं, चेक करते रहना आप लोग,
कि π/4 माइनस थीटा बिलोंग करता है -π/8 से π/4 में। जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है ना, और ये वाली जो क्वांटिटी होती है ये डेफिनेटली बिलोंग करती है -π/2 से π/2 में। तो हम कह सकते हैं कि यस tan इनवर्स tan दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। मैं इसको इसके बराबर कह सकती हूँ। क्यों कह पा रही हूँ मैं? क्योंकि मेरा π/4 माइनस थीटा इसमें बिलोंग करता है और ये डेफिनेटली सबसेट है -π/2 से π/2 का। क्योंकि आप जानते हो कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, लेकिन हर कभी थोड़ी होता है। जब थीटा बिलोंग करता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, दैट इज -π/2 से π/2। और यहाँ पे जो मुझे मिला है ना π/4 माइनस थीटा जो बिलोंग कर रहा है -π/8 से π/4 में, और -π/8 से π/4 डेफिनेटली बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में। मतलब कुल मिला के मैं कह सकती हूँ कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लेकिन मैम आंसर में ये थोड़ी लाना था, आंसर तो ऐसा लाना है। आप क्या लेकर आ गए? अरे सुनो तो, यहाँ से आप अपने थीटा की वैल्यू निकाल लो, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा हाफ cos इनवर्स x। तो यहाँ पे आप क्या करें, थीटा की जगह पे हाफ cos इनवर्स x रख दो और आपका हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। देख लो जरा, दिस इज π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। चेक करो, यही नहीं लेके आना था आपको। देखो ना कहाँ गया, π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। तो ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी बातें थी। ये क्वेश्चंस अगर आते ना तो 4 मार्क्स 6 मार्क्स इस तरीके से आया करते थे। ठीक है, तो एक एक चीज़ अगर आप लिख कर आओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फुल मार्क्स के लिए फिर आप खड़े हो जाओगे, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप छोटी छोटी सी बातें हैं, सब कुछ क्लियर है। ये इसमें है तो डेफिनेटली -π/2 से π/2 में भी होगा, तो इसीलिए मैं इसको ऐसा लिख पाई। थीटा की वैल्यू रखी, क्वेश्चन खत्म किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन 12 भी आपको प्रूव करना है क्या, और ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार पेपर में आया है। सो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो आपको इसे प्रूव करना है। क्या करें मैम? एक काम करो ना, LHS को पकड़ लो। LHS को पकड़ लो आप लोग। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? दिस इज 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, मैंने इसको उठाया। क्या करूं? मुझे इसको इसके बराबर लेके आना है। अच्छा, कैसे लेकर आए? एक काम करो आप लोग, 9/4 को कॉमन ले लो। 9/4 को कॉमन लोगे ना तो आपके पास यहाँ पे आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब आप देखो यहाँ पे, दिस इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स x क्या हो जाता है? π/2 माइनस साइन इनवर्स x। और ये प्रॉपर्टी कब लगाते हो आप? जब आपका x बिलोंग करता है -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में। आप जानते हो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x क्या होगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स x। और ये प्रॉपर्टी कब लगती है? जब x बिलोंग करता है उसके डोमेन में। ठीक है, तो मैं वहां पे क्यों पहुंचे आप? क्योंकि मुझे ये दिख रहा था। देखो ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। π/2 माइनस साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x लिख सकते हो ना, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को मैं कॉस इनवर्स 1/3 नहीं लिख सकती क्या? बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फिर ऐसा लिखूंगी, दिस इज 9/4 और यहाँ पे मिलता है मुझे कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, उस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया। पर मैम आपको तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 लेके आना है, आपका तो कॉस इनवर्स 1/3 आ रहा है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, राइट। अब एक काम करो, लेट कॉस इनवर्स 1/3 है ना, यही है ना, कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से आपका कॉस अल्फा क्या आएगा? 1/3 आएगा। कॉस अल्फा 1/3 है, आपको साइन में पहुंचना है। चलो एक बार इसका साइन अल्फा निकालते हैं। अच्छा, कॉस अल्फा 1/3 है, इसका मतलब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मैं चाहती हूं
कि आप लोग ना मुझे साइन अल्फा बता दें। साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब मुझे पाइथागोरस थ्योरम को लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरे पास 1 और 3 है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर का स्क्वायर p स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 1, सो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। दिस इज माई p स्क्वायर। अब 8 है, 8 के फैक्टर्स निकालो, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are, तो आपको p कितना मिलेगा? 2√2 मिलेगा। बताइए जरा, ये बात क्लियर है? p कितना आ रहा है? 2√2 आ रहा है। तो मैं यहाँ से अपना साइन अल्फा क्या लिख सकती हूँ? इधर ही लिख दूँ क्या? यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा साइन अल्फा होगा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 2√2 और हाइपोटेनियस कितना है? 3, सो 2√2/3। ठीक है। अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। क्या ये बात क्लियर है? अल्फा कितना आया? साइन इनवर्स 2√2/3। अल्फा किसके बराबर था? कॉज इनवर्स 1/3 के बराबर था। तो यहाँ पे कॉज इनवर्स 1/3 जो कि मेरा अल्फा है, अल्फा मेरा ये भी है, तो क्या इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ? यस मैम, आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो। तो फिर चलो आ जाओ, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? LHS में चला आ रहा था 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये मेरा आया था किसके बराबर? 9/4 कॉज इनवर्स 1/3, है ना? किसके बराबर आया ये? 9/4 कॉज इनवर्स 1/3। कॉज इनवर्स 1/3 अल्फा है, अल्फा तो ये भी है, तो इसको इससे रिप्लेस कर दो। तो दिस इज 9/4 साइन इनवर्स कितना? 2√2/3। अच्छा, ये RHS तो नहीं है? चेक तो करो, यही तो लेके आना था। RHS क्या था आपका? 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। खत्म क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में लिखा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना। तो सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसा मत करना कि इसका LHS उठा लो और उसको RHS की तरह बनाने की कोशिश करो, नहीं, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। ओके, सो सॉल्व करना है। ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। क्या करूं मैं इसमें? क्या करना चाहिए जरा देखो आप इसको। यहाँ पे 2 tan इनवर्स cos x लिखा है, यहाँ पे tan इनवर्स 2 cosec x लिखा है। मुझे x की वैल्यू बताना है, इसके लिए क्या होगा। कितना अच्छा होता ना यहाँ पे 2 नहीं होता। मैम क्यों? अगर यहाँ 2 नहीं होता ना तो आप tan इनवर्स से tan इनवर्स को मन ही मन उड़ा देते और फिर कुछ ना कुछ करके आप आंसर तक पहुंच जाते, राइट। ये 2 है, इसको हटाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने ना 2 tan इनवर्स x के बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं। अरे मैम 3 ही तो फॉर्मूलेस पढ़े हैं, चलो ठीक है। तो उसमें से एक फॉर्मूला ना आपका एक ये वाला फॉर्मूला भी था, क्या कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर। और ये कब होता है? जब ये -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, राइट। आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कब लगता है? जब आपका x बड़ा है -1 से और आपका x छोटा है 1 से। तो 2 tan इनवर्स cos x को उस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ क्या? हाँ मैम बिल्कुल कर तो सकते हो ट्रांसफॉर्म, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका ये जो x है ना, क्योंकि देखो ये जो x होता है इसे -1 से 1 के बीच में होना होता है, तब इस तरह ये ओपन होता है। तो अगर आप ये हमें कंफर्म करके बता दो कि आपका x जो कि cos x है, क्या आपका cos x -1 से 1 के बीच में है? बिल्कुल। cos x का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 से 1, वो -1 से 1 के बीच में ही घूमता है, राइट। तो आप यहाँ कह सकते हो यस डेफिनेटली मैं इसमें इस फॉर्मूले को तो लगा सकती हूँ, क्योंकि cos x मेरा -1 से 1 के बीच में रहता है, राइट। सो 2 tan इनवर्स cos x को हम इस तरीके से ओपन करके लिखेंगे, कैसे? दिस इज tan इनवर्स 2x, तो 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x में मैंने उस फॉर्मूले को लगाया, तो tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर x मेरे पास आया। एंड दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है जी, ओके जी। अब आप tan इनवर्स से tan इनवर्स को मन ही मन उड़ा सकते हो, ठीक है। तो ये चला गया। तो अब आपके पास क्या आता है? आपके पास यहाँ पे बचता है
2 cos x और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। दिस इज इक्वल टू 2 cosec x को आप लोग sin x लिख सकते हो 1 बाय साइन एक्स, ठीक है, ये कुछ ऐसा आया। अब एक काम करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था, अब एक काम करो चीज़ों को ना क्रॉस कर दो, चीज़ों को क्रॉस करो, आपको मिलेगा 2 cos x sin x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसको शिफ्ट करो, sin x को कॉमन ले लो, तो दिस इज 2 sin x को कॉमन लिया, यहाँ आता है मेरे पास cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, राइट। और नहीं भी सीखा तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखो, इसको शिफ्ट किया हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 साइन एक्स, यहाँ पे लिखा है cos x, दिस इज माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो या तो ये मेरा 0 से इक्वल होगा या फिर ये मेरा 0 से इक्वल होगा। तो चलो दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं अपन। जब दोनों को मैंने 0 से इक्वेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखना आप लोग, साइन एक्स इक्वल टू 0 और cos x साइन एक्स इक्वल टू cos x, ठीक है जी। साइन एक्स इक्वल टू cos x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू पाई बाई 4, x इज इक्वल टू कितना आया, पाई बाई 4 आया, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स मेरा 0 है तो x कितना है मेरा 0। क्या ये दोनों वैल्यूज मेरी सही हैं, नहीं, x इक्वल टू 0 मेरा आंसर में नहीं इंक्लूड होगा। जब मुझे सॉल्व करना है तो मेरी x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मैम आपको कैसे पता, अरे देखो ना, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दिस थिंग शुड बी इक्वल टू दिस थिंग, तभी तो उन्हें इक्वेट किया है। अगर मैंने x 0 ले लिया तो 2 cosec 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि साइन 0 तो 0 है और cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए x की वैल्यू आप 0 तो नहीं ले सकते। x की वैल्यू पाई बाई 4 अगर आप यहाँ पे रखेंगे या फिर n पाई प्लस पाई बाई 4 तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, पाई बाई 4, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो इस छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे हो क्या रहा है क्वेश्चंस में। सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो ये है कि सॉल्व के क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करते हो। आपको प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व का मतलब है कि जो भी वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू फाइंड करना है। और कभी अगर आपको इस तरीके से 2 आंसर्स मिलते हैं तो आप ये चेक भी कर लेना कि दोनों ही आंसर्स को मुझे लेना है, क्योंकि हो सकता है कि एक इसको सेटिस्फाई ही ना करे। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, आपको x की वैल्यू बताना है। सो क्वेश्चन गिवन है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, राइट, x की वैल्यू निकालना है और कंडीशन गिवन है कि आपका x ग्रेटर है 0 से। ये इसको इक्वेट करना अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हाफ यहाँ पर है ना, तो इस हाफ को उठा के आप यहाँ ले जाओ तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। मैम इससे क्या होगा, अरे इससे ये होगा कि आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हो, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपका ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है ना ये गायब हो जाएगा, दोनों तरफ tan इनवर्स होगा। आप उन्हें मन ही मन उड़ा देना, पेपर में कट करके मत दिखाना, फिर आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, आप उसके फैक्टर्स निकालना और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये इस क्वेश्चन का रोड मैप रहने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। अब यहाँ पे जब आप फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा tan इनवर्स 2x, आपका x क्या है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ओके। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है ना, एक बार मैं फॉर्मूले को लिख देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 tan इनवर्स x आपका tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक, राइट। अब मेरा x कौन है, ये पूरा, तो tan इनवर्स 2x, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो तभी मैंने फॉर्मूले को वहां लिखा है सो दैट आप कंपेयर कर सकें चीजों को। आपका x कौन है, ये पूरा,
तो फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स 2 ये पूरा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर। ये चीज बराबर है किसके, tan इनवर्स x के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ tan इनवर्स है तो मन ही मन खुश हो जाएंगे और उसको उड़ा देंगे। तो आपके पास क्या आता है, आपके पास बचता है 2 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये ऊपर जाएगा, तो दिस इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और डेफिनेटली आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, जो भी उसकी कंडीशन होती है उस कंडीशन को ये बिलोंग करेगा ही। ओके जी, अब क्या, दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है और अपनी x की वैल्यू बता देना है। तो चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको उल्टा ले जाओ तो ये जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये टर्म इधर नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स से ये वाला 1 प्लस एक्स एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्या होता है, आप फॉर्मूले को लगा दें, दिस इज 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये क्वांटिटी आपके एक्स के बराबर है। राइट, क्या किया मैंने, अरे सिंप्लीफिकेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके साइन बदल जाएंगे। राइट, अब कुछ चीजें जा रही होंगी, उनको जाने दो। जैसे कि यहां से आपका प्लस एक्स और माइनस एक्स चला गया तो 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2 हो गया। यहां से आपका प्लस 1, ठीक है, और माइनस 1 चला गया और x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। यहां से आपका 2 से 2 चला गया, इस x को आपने यहां पे शिफ्ट किया। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। रुको रुको, आगे चलेंगे अभी अपन। देखो जरा, यहां तक आप पहुंचे, ये सारे टर्म्स थे आपके, एक बार चेक करना आप लोग। राइट, दिस इज 2 और यहाँ पे लिखा था आपका x, क्या हो रहा है, x माइनस एक्स चला गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसकी जगह पे तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है जी, प्लस 1 माइनस 1 चला गया, x प्लस एक्स 2x हो गया, तो यहाँ पे ये 4 बन जाता। दिस इज 4x एंड दिस इज इक्वल टू x। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे पहुंचा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर। ये टर्म वहां जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहां से आपको x क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। x की 2 वैल्यूज मिल रही है आपको, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, लेकिन 2 वैल्यूज नहीं हो सकती। पूछो क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ने कहा था कि आपका x ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव। आप नेगेटिव 1 बाय रूट 3 को करोगे इग्नोर, तो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि x आपका 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो माइनस तो भाई छोटा ही होगा 0 से, तो उसे इग्नोर कर दोगे। x की वैल्यू क्या लोगे आप, 1 बाय रूट 3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डन, ओके, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे तो हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास यहाँ पे गिवन है कि साइन tan इनवर्स x किसके बराबर है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि कितना अच्छा होता ना इस क्वेश्चन में, ये ऐसा होता, कैसा, साइन इनवर्स x। अगर ये ऐसा होता तो हम कह देते कि इसका आंसर x है, और यहाँ पे आपका जो x है ये इसके डोमेन में बिलोंग करता है ना। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x होता तो आंसर x होता, हम खुश हो जाते और नेक्स्ट पेज पे चले जाते। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, tan इनवर्स x लिखा है। लेकिन इसमें भी अब कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने इस पूरी एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, आपको पता है इसमें क्या करना है। आप यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। अब tan इनवर्स x को क्या ले लेंगे, अल्फा ले लेंगे। ठीक है, सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा है आपका, तो इसका मतलब क्या, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फा हो जाएगी। ठीक है, और ये x अपॉन 1 होगा। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस।
टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन कैसे मिलेगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, तो मतलब इसमें हाइपोटीनियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो हाइपोटीनियस फाइंड करने के लिए मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है जो कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इसका मतलब h इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा हाइपोटेन्यूस क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, साइन अल्फा चाहिए। तो ठीक है ना, देखो आप लोग, साइन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, x, हाइपोटेन्यूस क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अल्फा बता दो कितना आएगा, अल्फा आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा सुनो, टेन इनवर्स x को क्या लिया है आपने, अल्फा लिया है। साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है। तो इस टेन इनवर्स x को, जिसको हमने अल्फा कहा है और अल्फा तो उसको भी कहा है, तो इसको हटा के वो लिख दे, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो हमारा प्लान था। तो हमने क्या किया, साइन टेन इनवर्स x हमारे पास था, हमने कहा देखो ये चीज तो इसके बराबर भी है, किसके बराबर, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं कह सकती हूं कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेफिनेटली वो उसके डोमेन को बिलोंग करेगा। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन है, बोलो होना ही पड़ेगा। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है इन चैप्टर में ना, अगर आपको ये पता चल गया कि आपको क्या सपना देखना है, तो आप आसानी से उस सपने को पूरा कर लेते हो। आपको पता था टेन इनवर्स दिखाए तो कितना अच्छा होता कि साइन इनवर्स होता, बस आपने इतना सोचा, कर दो कन्वर्ट, आपने कन्वर्ट किया, आपको ऐसा मिल गया, डेफिनेटली डोमेन में लाइक करेगा। तो आंसर क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इसे सॉल्व करना है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करें। एक काम करो, आपको ना यहाँ पे π/2 दिख रहा है और यहाँ पे कहीं साइन इनवर्स लिखा है। आप लोग जानते हो एक रिजल्ट, आपने एक प्रॉपर्टी याद की है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये रिजल्ट हमने याद किया है ना। हाई चांसेस है इस क्वेश्चन में इस रिजल्ट का यूज होना, क्योंकि मुझे π/2 नजर आ रहा है। यहाँ साइन इनवर्स के टर्म्स में भी अपने पास एक्सप्रेशन है। एक काम करते हैं, इसी रिजल्ट का यूज करने की कोशिश करते हैं। क्या करूं मैं इसको ना यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x। देखो जरा एक बार, इसको यही रखा, इसको वहां शिफ्ट कर दिया। आप जानते हो यहां से जरा इस रिजल्ट को आप कंपेयर करो, यहां से आपके पास cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है जी, cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। सो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x को अगर मैं इस रिजल्ट से कंपेयर करूं, तो क्या इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ लिख सकती हूं, डेफिनेटली मैम। क्या, सुनो, जब यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है तो यहाँ क्या होता है, cos इनवर्स x। यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकती हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकती हूँ cos इनवर्स 1 माइनस x। क्या ये बातें हमें समझ में आ रही हैं, क्या यहाँ तक सब ठीक है? यस मैम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम करो, आप अपने इस cos इनवर्स को ना यहाँ लेके आ जाओ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos -2 साइन इनवर्स x एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x। ठीक है, मैं इसको यहां लेकर आ गई। अच्छा एक बात तो बताओ जरा मुझे, cos माइनस थीटा क्या होता है, एक बार बताओ। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। cos अपने नेगेटिव को बाहर नहीं देता, वो अपने अंदर ही रख लेता है उसको। सो cos माइनस थीटा इज cos थीटा। मुझे cos माइनस थीटा नजर आ रहा है, ये देखो इस माइनस को ये cos क्या करेगा, अपने अंदर ही ले लेगा, यानी ये एक्सप्रेशन आपकी कैसे हो जाएगी, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, ये एक्सप्रेशन आपकी हो जाएगी cos
2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। जरा चेक करो आप लोग, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो नेगेटिव का साइन चला गया। अब इसको जरा ध्यान से देखो, दिस इज कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के आप बहुत सारे फॉर्मूलेस जानते हो, कौन कौन से जानते हो? मैं इसमें से जो यूज होगा वो आपको बता देती हूँ। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका cos 2 थीटा। तो cos 2 साइन इनवर्स x को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। आपका जो थीटा है ना, यहाँ पे आपका थीटा क्या है? साइन इनवर्स x है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो cos 2 साइन इनवर्स x क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x। चेक करो एक बार आप लोग, जरा देखो यहाँ पे सब ठीक है क्या? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x। ठीक, क्लियर है ये? अच्छा, ये जो साइन स्क्वायर इस तरीके से लिखा है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो बताओ किसको दुख होगा? नहीं मैम, आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स x क्या होता है? x होता है। तो मैं ये रिजल्ट हटाती हूँ यहाँ से, ये प्रॉपर्टीज को हटाया जाए। आई होप सारे प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स को आप कंपेयर करके अपने आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x क्या होता है? x होता है, और इस पे क्या लगा है? स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा? x स्क्वायर देगा। तो यहां से मुझे मिलता है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। जरा चेक करो, चेक करो यहाँ पे किसी को कोई परेशानी? साइन इनवर्स x क्या होता है? x होता है, और इस पे क्या लगा है? होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो आपको मिलेगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। नेगेटिव नेगेटिव चला गया आपका। सो 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, प्लस 1 उड़ गया, इसको नेगेटिव नेगेटिव चला गया, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। आप अपने x को कॉमन लेंगे, सो दिस इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू हाफ आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 एंड हाफ। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है क्या मैम? देखो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही आंसर्स होंगे, हो सकता है किसी एक को आपको निगलेक्ट करना हो। इस क्वेश्चन में यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ना आपको x के 2 आंसर्स मिलेंगे, 0 एंड हाफ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 0 एंड हाफ दोनों ही इसका आंसर होगा, क्योंकि जब आप आगे ऑप्शंस देखते हो तो ऑप्शंस में क्या है? अलग से 0 है, अलग से हाफ है, फिर ये कॉम्बिनेशन में। ये तो श्योर है कि बी ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ए, सी और डी में से भी कोई भी एक सही आंसर हो सकता है। तो मैम आ तो रहे हैं 2 आंसर 0 और हाफ, आप हमें ए को टिक करने क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आपको यहाँ पे ना वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्स आपको लेना है। जरूरी नहीं है ये दोनों ही एक्स आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, कैसे वेरीफाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब आप ना 12th में आ गए हो, 6th 7th 8th के क्वेश्चन में क्या होता था? 2 आंसर्स आए तो ठीक है दोनों ही आंसर है, लेकिन नहीं, अब हमें एक एक चीज को चेक करना होता है। ठीक है, सो 0 एंड हाफ आया है, इसमें से कौन सा मेरा एक्स है ये पता करने के लिए मैं तो जाऊंगी अपनी इस इक्वेशन के पास। आप अपने इस इक्वेशन के पास जाएंगे, ओके, और इसी से पूछ लेंगे बता दो यार कौन सा एक्स लेना है, दोनों लेना है या एक ही लेना है? तो ये कैसे बताएगा आपको? अब ये गिवन है, राइट, इक्वेशन है, आप एक बार x की जगह पे 0 रखो। अगर आपका LHS RHS के बराबर आ जाता है, मतलब आपके इस x को कुल मिला के सेटिस्फाई करना है इस इक्वेशन को। अगर ये दोनों मेरे x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो मैं कह दूंगी कि हाँ मेरे x के आंसर 0 एंड हाफ है। अगर इसमें से कोई एक सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको छोड़ के आपके पास जो सेटिस्फाई कर रहा है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने x की जगह पे 0 रखा। आप चेक करो, तो 0 रख दिया यहाँ पे, तो दिस इज साइन इनवर्स 1 माइनस x की जगह पे 0 रखा तो ये तो 0 है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 2, और इज इक्वल टू में क्या है? पाई बाई 2, मतलब x की वैल्यू 0 तो है। ठीक है, ये तो सही है। अब एक बार आप x की जगह पे ना हाफ भी रख के चेक कर लो, x की जगह पे हाफ को रख के भी चेक करो। सो 1 माइनस हाफ क्या होगा? हाफ। साइन इनवर्स हाफ क्या होता है? साइन के टेबल में हाफ कब आता है? 30 पे। 30 का मतलब क्या होता है? पाई बाई 6। सो दिस इज पाई बाई 6 माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 6 कितना होगा? 2 1 जा 2 3 जा, आपके पास पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 आया।
ठीक है, क्या आया आपके पास π/6 माइनस π/3। जब आपने x की जगह पे यहाँ पे हाफ रखा, आपने एलसीएम लिया, आपको मिलेगा 6, दिस इज पाई माइनस 3 2 2 पाई, तो माइनस π/6 आपको मिल रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था π/2। इसका मतलब x इज इक्वल टू हाफ ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका x का आंसर हाफ नहीं हो सकता। क्या ये बातें क्लियर है? अगर आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, आपको बहुत खुश नहीं होना है, आपको एक बार कंफर्म भी करना है क्या दोनों ही x के आंसर सही है, क्या दोनों ही मुझे लेना है। तो कैसे कंफर्म करोगे आप? आपको 0 एंड हाफ मिला, आपको बस जाके वहां पे अपने x की वैल्यूज को रख देना है। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस x को आप इग्नोर कर देना। जब आपने x की वैल्यू हाफ वहां रखी तो आपको क्या मिला? साइन इनवर्स हाफ। साइन के टेबल में हाफ कब आता है? 30 पे। वहां पे रखा हाफ, तो दिस इज 2 π/6। ठीक है, अगर मैं इसे चेक करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? माइनस π/6 मिल रहा है। और आना क्या चाहिए था? π/2 आना चाहिए था। दे आर नॉट इक्वल, मतलब x की वैल्यू हाफ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार्टिंग में कहा था मैंने, और काफी बार ना ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके आपको अनेक मिल जाएंगे, आपको जिस मेथड से इसे सॉल्व करना है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इसे सॉल्व करना है, और यहाँ तो क्या ही आंसर हो सकता है। क्या करना चाहिए मैम? आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला? आपको फॉर्मूला लगाना होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ, अपनी अपनी कॉपी में लिख लो आप लोग। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। क्या ये आंसर हमेशा आप लिख सकते हो? नहीं नहीं, इसकी तो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एनसीईआरटी में गिवन सभी क्वेश्चन आपके जो कंडीशंस होती है ना, उसी कंडीशन पे बेस्ड गिवन होता है। लेकिन स्टिल हम कभी कभी या फिर मोस्टली उसे वेरीफाई करके भी बता देते हैं कि अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रही हूँ तो क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि उसकी कंडीशन को वह सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और कहीं अगर कंडीशन नहीं गिवन है तो आप ऑटोमेटिकली मान के चलेंगे कि जो आपने याद किया है, जिस फॉर्मूले को आपने याद किया है, आपको उसको ही लगाना है। राइट, ओके। सो बोर्ड लेवल पे आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। क्या करना चाहिए मुझे? इस फॉर्मूले को लगा देना चाहिए। सो दिस इज माई एक्स, ये है मेरा वाई। अब मेरा एक्स और वाई बहुत बड़ा है, तो बहुत ध्यान से देखना है आपको। राइट, मेरे पास गिवन है यहाँ पे tan इनवर्स x बाय वाई, ठीक, माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो ये क्या होगा आपका? दिस विल बी tan इनवर्स ब्रैकेट, ये मेरा x है, ये मेरा y है, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। इसको इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मिलेगा x बाय वाई माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ओके जी, 1 प्लस एक्स वाई। सो 1 प्लस एक्स वाई मतलब 1 प्लस एक्स बाय वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। और आपने ये किया ब्रैकेट को बंद। ठीक है, बस मैंने भी वैल्यूज को ही रखा है। अब क्या करना है? अब तो बेसिक सा काम है, आप एलसीएम लेंगे और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलो जरा एलसीएम ले। एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा दिस इज tan इनवर्स। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई इंटू वाई। एलसीएम लेंगे आप तो एलसीएम विल बी x प्लस वाई इंटू वाई। ठीक, इसके पास ये नहीं है, ऊपर सेंड करो, इसको यहाँ पे सेंड करो, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आप इसको ले लें एलसीएम में, तो ये जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू वाई। ठीक है, ये आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आपके पास क्या आएगा? अब आपके पास यहाँ पे आएगा दिस इज tan इनवर्स, ठीक,
देखो कौन कौन जा रहा है, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जा रहा है, ये वाला टर्म इससे जा रहा है, आपके पास यहाँ आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से ये दोनों जा रहे हैं डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी सब चीजें कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? फॉर्मूलेज याद है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं लगेगा। तो एक बार इसका अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट लें, फॉर्मूलेज को याद रखें, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे मैम चैप्टर खत्म हो चुका है, अच्छा जी ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका कुछ है नहीं, इसके साथ हमने एनसीईआरटी बुक से आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जितने भी फॉर्मुलेज है ना उन सबको अच्छे तरीके से याद करो। फॉर्मुलेज जो आपने अपनी बुक से पढ़े हैं ना, उससे बाहर आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मोर देन सफिशिएंट है, अच्छे तरीके से फॉर्मुलेज याद करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन जरूर करना है, राइट। सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपने 2 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करना, आगे जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तब इन चैप्टर्स का फिर से आप यूज देखेंगे, ठीक है। तो अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स की ना वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे। क्लास 12th के आप स्टूडेंट हैं, क्लास 12th पे आप क्लिक करेंगे। 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, आपको सब यहाँ पे एकदम प्रॉपर फॉर्मेट और सीक्वेंस में अरेंज मिल जाएगा। तो अगर आप क्लास 12th में मैथ्स एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ जाके वॉच नाउ पे क्लिक करना है, राइट। फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए ना, वो सब एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जिस भी चैप्टर का कंसेप्ट देखना है, बस उसके लिंक पे करना है क्लिक, और मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। ओके, सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।